बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके स्क्रीन पर ये जो शख्स आ रहा है, इसका नाम है प्रवीण साने। ये इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि भारत में अगर सही मायनों में कोई इंटेलेक्चुअल है तो वो ये शख्स है। अब इसको आम शख्स ना समझिए। आपकी स्क्रीन पर इसकी कुछ तस्वीर भी चल रही हैं। ये इंडियन आर्मी चीफ के साथ, जो करंट मौजूदा इंडियन आर्मी चीफ है, ये बिपिन रावत पर शदीद क्रिटिसाइज करते हैं और हमेशा से उन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं, इनको जंग का पता नहीं। इन्होंने किताब लिखी ड्रैगन्स ऑन योर डोर स्टेप। इस किताब में इस शख्स ने बताया कि भारत किस तरह बुरी तरह शिकस्त खाने वाला है चाइना से। ये 2017 में इस शख्स ने किताब लिखी थी कि ड्रैगन आपके दरवाजे पर आ चुका है, यानी आपका मुल्क अब गया उनके हाथ में। और फिर जो 2020 में हुआ वो सारी दुनिया को पता है। अब सबसे बढ़कर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कर्नल रह चुके हैं, इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। ये वो पहले शख्स हैं भारत के अंदर से जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने टेक्निकली, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तमाम पॉइंट्स कवर करके बताया था कि बालाकोट स्ट्राइक जो था वो सब एक, यानी एक जो पहले स्ट्राइक किया था वो तो पूरी तरह ड्रामा था, वो तो उन्होंने कहा हुआ ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा जो दूसरा स्ट्राइक था वो, उसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ और भारत का नुकसान हुआ। और फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की फोर्सेस भारत के अंदर घुसे और जबरदस्त जवाब दिया। और आज तक ये एक बात कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसा बालाकोट की दफा, और उसका जवाब पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस कर दिया। पाकिस्तान के अंदर घुसा भारत तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान जब भारत में घुसा तो आज तक भारत जवाब नहीं दे सका। इन्होंने जो बात की है, इन्होंने कहा है कि 2023 और जो 24 का ये जनरल इलेक्शन होने जा रहा है मोदी का, उसने कहा मेरे अल्फाज नोट डाउन कर ले। इन्होंने पेशन गोइयां पहले भी की थी कि चाइना आ गया है आपका इलाका लेने के लिए 2017 में, और चाइना ने 2020 में लिया। और जो चाइना इंडिया का हाल कर रहा है इस वक्त, इंडियन आर्मी चीफ और सारे कह चुके हैं कि पाकिस्तान तो हमारे लिए खतरा नहीं है, वो नंबर 2 पर आ गया, चाइना नंबर 1 है। तो इनकी पेशन गोइयां सारी ठीक साबित हुई। इन्होंने कहा है कि मेरे वर्ड्स मार्क कर ले, इंडिया की सॉवरेनिटी पूरी तरह स्टेक पर लगने वाली है 2023 में और 2024 के दरमियान। याद रखिएगा ये वो टाइम है जब भारत के अंदर इलेक्शन होने हैं 2024 को, और 2023 से आप जानते हैं कैंपेन शुरू हो जाती है। भारत ने इस दफा जो इलेक्शन जीतना है वो बालाकोट नहीं होगा, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। जितने अहले नजर हैं जो हमारी फौज को गाइडलाइन भी देते हैं, रूहानी तौर पर हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे गाइडलाइंस लेते हैं मुल्क की दिफाई मामलात के हवाले से, इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है खाली पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की नहीं, इवन के दुनिया भर के चाइनीज इंटेलिजेंस इदारों, रशियन इंटेलिजेंस इदारों, CIA, तालिबान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, हर एक की रिपोर्ट्स बिल्कुल एक ही तरह की मैच कर रही है। और उसके बाद अहले नजर का जो पेशन गोइयों का मामला है और नेमतुल्लाह शाहवली की जो प्रिडिक्शन है, ये तमाम की तमाम एक ही चीज और एक ही वक्त की आकर प्रिडिक्शन करती हैं कि 2023 से लेकर 2025 तक भारत के साथ जंग के साल है, और ये वो साल है जहां पर डिसाइसिव मार्का होना है। अब इन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा मेरे वर्ड्स मार्क कर ले, ये होने जा रहा है। अब वहां पर होने क्या जा रहा है, चाइना ने 2022 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है, यानी उनकी जो इंटेलिजेंस इदारों ने, वैसे तो वो तैयार है, उसके बाद उन्होंने 2022 अक्टूबर, यानी आप समझ लीजिए तकरीबन 10 महीने, उन्होंने कहा उसके बाद हम पूरी तरह तैयार हैं, जिसके साथ जहां पर भी जंग कहेंगे हम करने को तैयार हैं। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, जो चाइना की तमाम फोर्सेस है वो ऑलरेडी इतनी पावरफुल है कि आज ही वो किसी से जंग कर ले तो कोई जीत नहीं सकता इंशाल्लाह, क्योंकि हमने उनके साथ मिलकर लड़नी है और हमारा उनका साथ हमेशा रहने वाला है। चाइना को आप शिकस्त नहीं दे सकते और इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसकी बका पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की बका चाइना के साथ। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि फिर भी उनके जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है उनकी हुकूमत को, शी जिनपिंग को, कि अगर हमें 2022 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाता है
तो जो टारगेट्स हमने, जो कुछ चीज़ें और जो तमाम मिसाल लोबर टेक्नोलॉजी कुछ टेस्ट वो कर रहे हैं, कुछ चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने कहा है 2022 अक्टूबर तक हम मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। यानी आप किसी तरह खींच कर अगर टाइम ले जाते हैं 2022 अक्टूबर, वैसे तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर वहां तक चला जाता है तो हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हम हड़प कर लेंगे सबको, यानी इतनी पावर हमारे पास हो जाएगी। तो अक्टूबर 2022 के बाद चाइना पूरी दुनिया से जंग के लिए तैयार होगा, उनके इंटेलिजेंस इदारों, फौज, ये वो सबके मुताबिक। अब ये बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप देख लें, जो अहले नजर ने टाइम दिया, इंटेलिजेंस इदारों ने दिया, हिम्मतुल्लाह शाह वली की जो प्रिडिक्शंस है कि वो ब्लॉक जो बन रहा है इस वक्त, खुद देखेंगे 1.5-2 साल बाद ये ब्लॉक कितना आगे पहुंच चुका होगा। यानी रशिया का इस वक्त मामला ये है कि वो यूरोप के साथ न्यूक्लियर मिसाइल की उसकी लड़ाई की तैयारी हो रही है, वो कह रहे हैं हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि 2023 तक आप कहां पर खड़े होंगे। यानी पूरी तरह एक समा बांध लिया जा रहा है और यही वो टाइम है। अब यहां पर भारत ने करना है हमला, यानी चाइना ने भी उस पर करना है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना, जंग करनी है। ये चीज आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। उन्होंने जंग करनी है, वो इलेक्शन किसी सूरत नहीं जीत सकता। मोदी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सके बगैर बड़ी जंग किए। और इस दफा ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा आपने बालाकोट कर दिया और आपने कहा इलेक्शन के अंदर आकर कि देखो जी पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं इलेक्शन जीत कर फिर पाकिस्तान पर हमला करूंगा। इस दफा ये नहीं, उसने जंग खड़ी करनी है। उसने कहना है कि जंग की तैयारी करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैक होने का पूरा सिलसिला होगा, क्योंकि भारत के अंदर हंगामे होंगे, इतने फसादात होंगे भारत के अंदर, इतने फसादात होंगे। पाकिस्तान से तो लड़ाई होनी से होनी है, यहाँ पर इतने फसादात होंगे। सिखों की कैंपेन होगी, मुसलमान वहां खड़ा हो चुका हो, यानी पूरी तरह सिविल वॉर की तरफ मामला जाएगा। और इसी की तरफ इन्होंने पूरी पेशन गोई की है। ये याद रखिएगा, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, इनका पाकिस्तान भी आते रहते हैं, इस्लामाबाद आते रहते हैं और एक बेहतरीन इंटेलेक्चुअल है। यानी आप सोच नहीं सकते कि जितने जबरदस्त ये इंटेलेक्चुअल हैं, इसकी कोई भारत में मिसाल नहीं मिलती। कोई एक बंदा आप सोच लें, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, इस जैसा बंदा नहीं आपको मिलेगा। इस लेवल पर उनकी वर्किंग है, उनकी किताबों में आपको नजर आती है, इनकी एक अपकमिंग बुक आ रही है, इस लेवल का ये काम करते हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने जो बात की, उन्होंने जितनी वो काम, उन्होंने कहा कि चाइना इतना जाट है कि अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकता। एक एक चीज बताई, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, पाकिस्तान के मिसाइलों की क्या टेक्नोलॉजी, हमारे पास क्या है, सब कुछ। उन्होंने इंडिया में मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप देख लें, आर्मी के अंदर ये रह चुके हैं, भारतीय आर्मी का जो भी होगा वो जाहिर सी बात है फेवर करेगा, लेकिन उन्होंने हकायक पर बात की है कि आपको मार खाएंगे, पाकिस्तानी आपको नहीं छोड़ेंगे, ये चाइनीज आपको खा जाएंगे और मोदी पूरी तरह तकसीम कर देगा भारत को। सो इस सूरत हाल के अंदर एग्जैक्टली वही टाइम दिया है जहले नजर ने, इंटेलिजेंस इदारों ने। तो चीजें जिस तरफ जंग की, जनाब खुद भी देख सकते हैं, जो माहौल बन रहा है, ये ज्यादा देर टिकने वाला मामला नहीं है। पूरे खत्ते का लड़ाइयां आपके सर पर आकर खड़ी हुई हैं, चाहे वो चाइना अमेरिका की हो। इवन कि इमरान खान बोल चुके हैं कि ये कोल्ड वार शुरू होने वाली है और इसमें तबाही होगी और हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। इन्होंने चाइना और अमेरिका का पहली दफा बाकायदा नाम लेकर कहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।